नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। चलती बस से वृद्ध महिला यात्री के लाखों के गहनों की चोरी। बोरगांव मंजू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली में आंदोलन करने वाले छात्रों को अकोला के विद्यार्थी कृति समिति का समर्थन। वाशिम एलसीबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों की सेंधमारी करने वाली टोली को किया गिरफ्तार। आषाढ़ी एकादशी के चलते शहर के पुरातन विठल मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। आज पूरे राज्य में अजित दादा के जयंती का आयोजन। शहर के नागरिकों ने भी अजित दादा की गिनवाई उपलब्धियां। काटेपूर्णा से अकोला महामंडल की नीम आराम बस से अकोला आ रही एक 62 वर्षीय महिला की चलती बस से सोने के गहनों के बॉक्स की चोरी हो गई। इस संबंध में बोरगांव मंजू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। इस घटना से महामंडल की बस से यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों में भय व्याप्त हुआ है। 20 जुलाई को यह महिला काटेपूर्णा से अकोला आने के लिए महामंडल की बस से सफर कर रही थी। उसके बैग में कुछ कपड़े तथा सोने के जेवर बक्से में रखे हुए थे। महिला के बाजू में 3 अज्ञात महिला यात्री भी सफर कर रही थी। जब गाड़ी बोरगांव मंजू बस स्टैंड पहुंची तब उसकी बैग से सोने के जेवर गायब दिखाई दिए, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, सोने के टॉप्स, सोने के मनी तथा सोने की एक दानी का समावेश था। इस तरह कुल 7 से 8 लाख रुपए के सोने के जेवरात अज्ञात महिला चोरों ने पार कर दिए। घटना की शिकायत बोरगांव मंजू पुलिस थाने में की गई है। उन अज्ञात महिला चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस मांग का निवेदन महिला के पुत्र द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को दिया गया। इस घटना को लेकर उसने जानकारी दी। काटेपूर्णावरून अकोल्याला येण्यासाठी बसमध्ये बसली असताना काटेपूर्णा ते बोरगाव मंजू दरम्यान माझ्या आई जवळचा कमीत कमी अंदाजे 8 लाख रुपयाचे जवळपास सोन्याचे दागिने आईने बसमध्ये बॅगमध्ये ठेवलेले होते। आईजवळ 3 महिला अनोळखी 3 महिला बसलेल्या होत्या। त्यांनी छेडछाड करून सोने काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आईच्या लक्षात ते आले नाही। लवकर लक्षात आल्यानंतर आईने बॅग तपासली असता, बोरगावला तपासली असता त्याच्यामध्ये आईला सोन्याचे दागिने जे होते ते काही सापडले नाही। तक्रार केली काल तुम्ही आपले बोरगाव मंजूमध्ये तक्रार केली का? काल मध्ये तक्रार केली। आता अकोल्याला एसपी साहेबांना भेटायसाठी तक्रार देण्यासाठी मी अकोला ऑफिसला आलेलो आहे, एसपी ऑफिसला। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, यह मांग करते हुए विद्यार्थी कृति समिति की ओर से अकोला में 1 दिवसीय धरना आंदोलन कर दिल्ली में आंदोलन करने वाले छात्रों को समर्थन दिया गया। देश भर में चल रहे नीट एग्जाम पेपर लीक घोटाले के विरोध में और छात्रों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर विद्यार्थी कृति समिति की तरफ से आज अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिन का धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। आंदोलन करने वाले छात्रों ने यह भी मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे तथा नीट पेपर स्कैम की पूरी जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छात्रों के साथ हुए अन्याय को खत्म करने की मांग भी उन्होंने की। आंदोलन स्थल पर कड़ी पुलिस सुरक्षा भी रखी गई थी। आज यहाँ पे हम अकोला में कलेक्टर्स ऑफिस के आगे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये एंटी स्टूडेंट है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दिया नहीं, पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी ली भी नहीं, और अब ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स उपद्रव की मतलब टेरर ग्रुप्स का बी टीम है। क्या ये मासूम विद्यार्थी आपको टेरर ग्रुप्स की बी टीम लगते हैं?
ये पढ़ाई छोड़ के आए हैं यहाँ पे क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। इस देश में हमें, इस देश की गवर्नमेंट हमें दबाने का ट्राई कर रही है। जिस प्रकार से वहाँ पे मारा गया कल दिल्ली प्रोटेस्ट में, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, जिस देश का टीचर साइंटिस्ट ये जेल में है और रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, आप ऐसी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? होम मिनिस्टर, क्या आपको अभी भी थोड़ी सी शर्म है? डू यू हैव एनी शेम? ऑलरेडी रिजाइन प्राइम मिनिस्टर, यू आर जस्ट फेलिंग टू डू योर ड्यूटीज, यू मस्ट रिजाइन एज सून एज पॉसिबल। सगळे स्टुडंट्स कलेक्टर्स ऑफिस समोर जमा झालेलो आहोत, प्रोटेस्ट करत आहोत, सिटिंग आंदोलन आहे आमचा। जेही काही नीटच्या स्टुडंट सोबत झालेला आहे, नीट पेपर फुटलेला आहे, तो पेपरची अकाउंटेबिलिटी मागायसाठी जेव्हा स्टुडंट गव्हर्नमेंटकडे जातात तर गव्हर्नमेंट त्यांना अशी ट्रीटमेंट देते, त्यांना अँटी नॅशनल घोषित करून त्यांच्यावर लाठीचार्ज, दगडफेक आणि गॅस बॉम्ब फेकण्यात येतात। त्यांना नीच्या खाली मारण्याचा अधिकार आहे, ते डोकं फोडत आहेत गव्हर्नमेंटचं। अशा गव्हर्नमेंटकडून आम्हाला अकाउंटेबिलिटी हवी आहे। अशा गव्हर्नमेंटनी रिझाईन करायला पाहिजे आहे। आम्ही सगळेच विद्यार्थी मिळून धर्मेंद्र प्रधानचा इस्तीफा मागतो आहोत आणि धर्मेंद्र प्रधाननी लवकरात लवकर इस्तीफा देण्यात यावा अशी आम्ही मागणी करतो। वाशिम जिले की रिसोड पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच टीम ने सेंधमारी के 3 मामलों का खुलासा किया है। इस मामले में 17,15,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया है तथा 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में घर में चोरी की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगने की संभावना है। रिसोड पुलिस स्टेशन में दर्ज घर में चोरी के मामलों की समानांतर जांच करते हुए वाशिम लोकल क्राइम ब्रांच टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि डैनी उर्फ बालू उर्फ अर्जुन क्षीरसागर, लक्ष्मण बबन काले, अनिल उत्तम काले और रामकिशन गेब्या पवार चोरी के जुर्म में शामिल हैं। इसके आधार पर इन आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने रिसोड पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के 3 अन्य मामलों को कबूल किया। पंच की मौजूदगी में की गई पड़ताल के दौरान आरोपी के पास से चोरी के सोने चांदी के गहने और 20,000 रुपये नगद, इस तरह कुल 1,04,525 रुपये जब्त किए गए। इस जुर्म में फरार आरोपी बालाजी सखराम काले को 20 जुलाई को परभनी जिले के गंगाखेड़ से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से करीब 10 तोला 23 ग्राम वजन के सोने के गहने जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। अब तक इस कार्रवाई में कुल 11 तोला 6 ग्राम सोने के गहने, 2 तोला चांदी के गहने और 20,000 रुपये कैश, कुल 17,15,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इस बीच पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस जुर्म में कोई और आरोपी शामिल है और बाकी कीमती सामान का पता लगाया जा रहा है। आषाढ़ी एकादशी के लिए सैकड़ों पालकियां व लाखों वारकरी पंढरपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन शहर के जो श्रद्धालु आषाढ़ी के लिए पंढरपुर नहीं पहुंच पाते हैं, वह सभी श्रद्धालु पुराना शहर के विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर दर्शन का लाभ लेते हैं। आषाढ़ी एकादशी के लिए मंदिर में विधिक तैयारी चल रही है। प्रति पंढरपुर के रूप में प्रसिद्ध पुराना शहर के 322 वर्ष पुराने विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में आषाढ़ी एकादशी के चलते विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 22 जुलाई से 29 जुलाई तक यहां अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन चल रहा है। हरिनाम सप्ताह के दौरान अखंड वीणा वादन, हरिपाठ, भजन, भक्ति संगीत तथा कीर्तन के विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विविध भजनी मंडल की ओर से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अखंड भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 25 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के दिन सुबह 4 बजे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्ति की पूजा व अभिषेक किया जाएगा। साथ ही गोपाल काला, कीर्तन, दही हंडी तथा शाम 5 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आषाढ़ी एकादशी को यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। उन सभी श्रद्धालुओं के लिए रात 8:30 बजे महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं ने इस सप्ताह में शामिल होकर श्री विठ्ठल सेवा का लाभ लेना चाहिए, ऐसा आवाहन मंदिर व्यवस्थापन समिति द्वारा किया गया है। 25 तारखेला देवशयनी आषाढी एकादशी आहे आणि त्या दिवसापासूनच चातुर्मास सुरू होतो आणि मी सध्या आहे जुने शहर विठ्ठल रखुमाई मंदिर इथे आणि माझ्यासोबत मंदिराचे सेक्रेटरी जुळलेले आहेत आनंद सर। सविस्तर माहिती आपण मंदिराची एकंदरीत आढावा घेऊया की
आषाढी निमित्त मंदिराची कुठली व्यवस्था करण्यात आलेली आहे समजून घेऊया सरांकडनं. किती जुनं आहे? हे मंदिर साधारणतः 322 वर्ष जुनं आहे अशी पौराणिक कथा आहे. हा एक अंदाज आहे, नक्की कोणालाही माहिती नाही. आणि इथं दरवर्षी आषाढी महिन्यामध्ये हा सप्ताह असतो आणि हा सप्ताह मागच्या 93 वर्षापासून इथं सुरू आहे. या सप्त्यामध्ये विविध प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम होतात. भजन असतं, कीर्तन असतं, प्रवचन असतं. त्यानंतर एकादशी या दिवशी इथं खूप मोठी जत्रा भरते. जे लोक पंढरपूरला जाऊ शकत नाहीत असे लोक या विठ्ठल मंदिराला प्रति पंढरपूर म्हणून मान्यता देतात आणि इथं श्रद्धेने दर्शनाला येतात. या ठिकाणी जे विविध कार्यक्रम होतात त्या कार्यक्रमामध्ये शेवटच्या दिवशी म्हणजे 30 तारखेला इथं महापूजा होते. महापूजाच्या आधी एक काल्याचं कीर्तन होते आणि त्यानंतर दुपारी मिरवणूक अकोल्यामध्ये पूर्ण अकोला शहरामध्ये आपण मिरवणूक काढतो आणि रात्री साधारणतः 8 वाजता समारोपाचा आपल्या इथं महाप्रसाद होतो आणि या कार्यक्रमाची सांगता होते. मी सर्व भाविकांना हेच सांगेल की हे खूप पुरातन मंदिर आहे आणि ज्या लोकांचं पंढरपूरला जाणं होत नाही, काही विविध अडचणी असतात आपल्या, काही शारीरिक असतात, काही आर्थिक असतात, अशा लोकांना मी आवाहन करतो की एकादशी या दिवशी या ठिकाणी खूप मोठी यात्रा भरते. लाखो लोक दर्शनाला येतात. सर्व भाविकांनीसुद्धा या एकादशी या दिवशी या ठिकाणी मंदिरामध्ये येऊन दर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि या ठिकाणी आपली काही सेवा द्यायची असेल तर ती सेवासुद्धा ते देऊ शकतात. 30 तारखेला मोठा महाप्रसाद आहे आणि ज्याही कारणास्तवानी तुम्हाला पंढरपूरला माझ्या मायबापांना जाता येत नाही आहे त्या भाविक भक्तांनी इथे येऊन जुन्या शहर विठ्ठल रखुमाई मंदिरात येऊन नक्कीच विठ्ठल रखुमाई महाराजांचं दर्शन घ्यावं आणि काशी जी पंढरपूर म्हणतो आपण ती इथेच घडवावी. मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन राम तिवारी सोबत RRC न्यूज़ अकोला. 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके तथा राज्य के अर्थ विभाग को गति देने वाले अजितदादा पवार का नाम लेते ही स्पष्ट वक्ता तथा वक्त का पालन करने वाले नेता का व्यक्तित्व सामने आता है. आज दादा अपनों के बीच नहीं है, लेकिन उनका कार्य आज भी जिंदा है. आज दादा की जयंती पूरे राज्य में मनाई जा रही है. आज दादा जीवित होते तो निश्चित ही राज्य एक अलग ऊंचाई पर जा सकता था. ऐसा विश्वास शहर के कई नागरिकों ने व्यक्त किया. देखते हैं इन नागरिकों के साथ हमारे प्रतिनिधि द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश. दिवंगत अजितदादा यांची आज जयंती आहे. दादा कुठल्या त्यांच्या राजकीय गुणांनी ओळखले जायचे? सनदशीरप्रमाणे कारवाई करणे अगदी आणि सगळ्यांना न्याय देणे, न्यायाप्रमाणे काम करणे. अगदी बरोबर. दादा जर आज आपल्यात असते तर दादांनी महाराष्ट्र हा कसा घडवला असता? फार छान महाराष्ट्र घडवला असता दादांनी, प्रश्नच नाही. दादा प्रत्येक काम सुंदर रीतीने करायचे, प्रत्येकाचे प्रश्न सोडवायचे. दादा असते फारच छान झालं असतं. आपल्यात असते तर आज महाराष्ट्र कसा घडला असता, कसा घडवला असता? महाराष्ट्र हा खूप सुंदर घडवला असता. दादासाहेब पवार हे अत्यंत चांगले व्यक्ती होते. त्यांचे समाजकार्य आणि राजकारणात चांगला वलय होता. दादासाहेब गेले ही महाराष्ट्राला खूप मोठी हानी झालेली आहे महाराष्ट्राची. अजितदादा यांची आज जयंती आहे. दादा कुठल्या त्यांच्या राजकीय गुणांनी ओळखले जायचे? दादांची प्रखर शैली, नेतृत्व शैली आणि संघटन कौशल्य या बाबतीत दादा खूप प्रसिद्ध होते. विदर्भामध्ये असूनही त्यांची लोकप्रियता तेवढीच जास्त होती आणि आज त्यांच्या जाण्याने खरंच एक महाराष्ट्रामध्ये हळहळ त्यांची तो व्यक्त झालीच आहे. आणि त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज त्यांना माझ्याकडून आणि संपूर्ण विदर्भाकडून, अकोलावासियांकडून त्यांना एक भावपूर्ण श्रद्धांजली किंवा एक वाढदिवसानिमित्त, त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना नमन. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि त्यांचं वर्किंग एवढं जबरदस्त होतं की प्रशासन त्यांना घाबरत होतं. आणि एवढंच नाही तर विधानसभेमध्ये जे बोलत ते त्याचं प्रत्येक आमदार किंवा याला एक धडकी भरत होती. इतकं व्यक्तिमत्व त्यांचं जबरदस्त होतं. आधुनिक महाराष्ट्र घडवला असता की ज्याला शेतकऱ्यांचं, शेतमजुरांचा, सुशिक्षित बेरोजगाराचा प्रश्न असेल ते त्यांनी अतिशय तळागाळातील लोकांसाठी जे काम केलं त्यांनी ते अतिशय चांगल्या प्रकारे उत्तम काम केलं असतं असं मला शाश्वती आहे. त्यांची जयंती आहे. दादा जर आपल्यात असते तर आज महाराष्ट्र कसा घडवला असता दादांनी? अजीत दादा पवार एक राजकीय नेता के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया. और ख़ासकर उनके क्षेत्र का अगर आप विकास देखेंगे
तो एक वो विकास पुरुष थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र पे ध्यान दिया। अगर आज वो जीवित होते तो शायद महाराष्ट्र का भी एक अच्छा काम होता। और जो नीट परीक्षा के लेके अभी सरकार में जो शिक्षा मंत्री का राजीनामा मांगा जा रहा, तो शायद वो इस वक्त में नीट परीक्षा के जो युवा है और जो एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे हैं वो उनके साथ में आज खड़े होते और सरकार के विरुद्ध में खड़े होते, ऐसा मुझे लगता है। त्यांच्या स्वभावाने आणि त्यांची काम करण्याची पद्धत, शिस्त आणि त्यांचे जे वक्तशीरपणा होता आणि सर्वांना घेऊन चालणे, शेतकरी असो किंवा सर्वसाधारण कार्यकर्ता असो, त्यांच्या त्या व्यथाचे लोक दादा ऐकत होते. आज त्यांची जयंती आहे. त्यांच्या जयंती दिवशी मी असं एवढंच सांगू शकतो. अजितदादासारखा नेता होणे नाही आणि अजितदादाची जी काम करायची पद्धत होती त्या पद्धतीचा सध्या मला तरी असं वाटतं की बा एकही नेता नाही. दादांचा असा विषय होता, दादा एका पक्षाचे नव्हते, दादा हे सर्वांचे होते. विद्यार्थ्यांचं जे आता आंदोलन चालू आहे दिल्लीमध्ये, त्यामध्ये दादांनी खूप मोठं सहकार्य करून समोर काही ना काही आपल्या महाराष्ट्राच्या एकूण केलं असतं. नक्कीच. सर, दादा जर आता आपल्यात असते तर त्यांनी महाराष्ट्र कसा घडवला असता? दादाचं असं आहे की दादांना कोणामध्ये भेदभाव ठेवलेला नाही आहे, सगळ्यांकरता जगले ते. दादांना शिष्यवृत्तीमध्ये खूप मोठ्या पदावर त्यांना खूप काही चांगलं काम केलेलं आहे. आमची पण जो आता तो त्यांचा झालेला ॲक्सिडंट, त्यामध्ये तर अजून यांनी काहीच नाही केलं ना. सगळ्यांचं म्हणणं आहे की काही ना काही करा, त्यामध्ये अजून काही नाही केलं त्यांनी. त्याच्यामुळे आपलं असं म्हणणं होतं की बा दादांचा त्याच्यामुळे आपण समोर गेलो असतो. बहुत अच्छा गढ़ा से थे और जो लड़की बहनों का जो नुकसान कर दिया इन्होंने, दादा नहीं रहने के बाद, दादा रहते तो इनका नुकसान नहीं होता था. काश्तकारों को जो अभी बीमा नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सब इनका फ़ायदा होता था अगर दादा रहते तो. और हमारी एक ये है कि दादा का एक्सीडेंट कैसा हुआ, वो अपघात कैसा हुआ, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए. बार्शीटाटी तालुका के रेडवा में एक आत्महत्याग्रस्त किसान पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही नाइंसाफी और नाहक परेशान करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. 20 साल पहले किसान मोतीराम वानखड़े ने आत्महत्या की थी. उनकी पत्नी श्रीमती इंदुताई मोतीराम वानखड़े के खेत से तहसीलदार ने गैर कानूनी तरीके से रास्ता देने का आदेश निकालने से प्रशासन के कारोबार पर तीव्र रोष जताया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए नायब तहसीलदार ने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में माना है कि संबंधित जगह पर शिवदांड यानी पारंपरिक सड़क मौजूद है. वीडियो में नायब तहसीलदार अक्षय नागे खुद दावा कर रहे हैं कि वहां शिवदांड है और सड़क पूर्ववत जारी है. मला एकच सांगा तुम्ही, हे बघा ठीक आहे, रस्ता चालू आहे, लोक जाणे नका, तेही बरोबर आहे. उद्या जर मी या कास्तकाराला म्हणलं तू इथून जायचा, हा शेतकरी काय म्हणणार, साहेबचे शेत. ऐसे में सवाल उठा है कि बार्शीटाकली तहसीलदार ने इंदुताई वानखड़े के खेत से होकर नई सड़क बनाने का आदेश कैसे पास कर दिया. असल में राज्य के राजस्व और वन विभाग ने 20 अप्रैल 2026 को एक स्पेशल सर्कुलर जारी करके साफ निर्देश दिए हैं. इसमें दोहरी सड़कों पर रोक लगाई गई है. अगर किसी किसान के पास खेत तक जाने के लिए पहले से दूसरा रास्ता उपलब्ध है तो किसी भी हालत में नई या दोहरी सड़क को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. अपने फायदे के लिए किसी और के खेत से होकर नई सड़क नहीं बनाई जा सकती. बार्शीटाकली तहसीलदार ने नियमों को तोड़कर सड़क को मंजूरी दी है. इंदुताई वानखड़े अब पूछ रही हैं कि नायब तहसीलदार ने आत्महत्या करने वाले परिवार के खेत से होकर सड़क बनाने का एक तरफा ऑर्डर कैसे जारी कर दिया. मला ते शेतातून रस्ता द्यायचा नाही, मला नाही, रस्ता नाहीच ना, तिथून तर कशी देऊ मी. हो, रस्ता नाही दिल्या करवावर आहे. रस्ता आता तहसीलदार आहेत, ते येतात, दबाव टाकतात. दबाव कसं टाकतात तुम्हाला तुमच्यावरती? रस्ता द्यायसाठी. हो, रस्ता दिलाच आहे ना, रस्ता द्या म्हणतात. हो, रस्ता नाही आहे, तिकडून आमच्या इकडून आहे पानं, तिकडून रस्ता आम्हाला आहे आणि त्याही आहे ज्ञानेश्वरले. हो, रस्ता असूनही तुमच्यावर दबाव टाकतात की रस्ता आम्हाला शेतातून तुमच्या द्या. रेडव्याच्या ताई आपल्यासोबत जुळलेले आहेत आणि बार्शीटाकली तहसीलदार आहेत, त्यांच्यावर प्रेशर टाकतायत. शेतामधून शिवदांडाचा रस्ता असूनही, शेताच्या बाजूला एक रस्ता असूनही त्यांच्या शेतामधून रस्ता टाकण्यासाठी बार्शीटाकडीचे तहसीलदार हे त्यांच्यावरती दबाव टाकतात. तुमच्या मिस्टरांनी आत्महत्या का केली? कर्जाले कंटाळून आत्महत्या केली. आता तुमच्यावर दबाव टाकतायत हो, तहसीलदार. तहसीलदार साहेब आता बार्शीटाकडीचे दबाव टाकतात. रस्ता द्या म्हणतात, तुमच्या शेतातून 1.5 एकर शेत आहे. आता पाण्यातनं रस्ता आहे, पण आता हे दबाव टाकून आम्हाला रस्ता मागून राहिले. हो, पण मला आता तेच टाईम आणला जाईना. आता
तिथं आत्महत्या करायची. मजबूर केलाय तुम्हाला हो, आत्महत्या हो. करायला. हं. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ताई आपल्यासोबत जुडलेल्या आहेत. रेडवा या गावच्या आहेत त्या. त्यांच्या शेतातून शेताच्या बाजूला रोड गेलेला आहे, तरीसुद्धा बार्शी टाकडीचे तहसीलदार त्यांना आत्महत्या करायला मजबूर करतायत, त्यांच्यावरती दबाव टाकतायत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील त्या महिला आहेत. इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वप्निल ढोरे ने तहसील में सरकारी आदेश की कॉपी दिखाई और इंदुताई के लिए इंसाफ की मांग की। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि बार्शी टाकली तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी पूरे 1 महीने तक नहीं दी गई ताकि इंदुताई को इन सभी मामलों में न्याय न मिले। इस बीच उपविभागीय अधिकारी ने इन सभी मामलों में तहसीलदार के ऑर्डर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। शासन की ओर से दिलासा योजना अंतर्गत मदद प्राप्त आत्महत्याग्रस्त किसान के परिवार को प्रशासकीय परेशानी देने वाली दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग अब सामने आ रही है। ऑलरेडी त्या शेताने शुगरचा रस्ता असल्यावर तुम्ही तो रस्ता कसा काय देऊन राहिले? तुम्ही शुगरचा रस्ता मोकळा करा ना. आम्ही उभं राहतो, खर्च आम्ही करतो. खर्च आम्ही करायला नाही आलो. तुम्ही दुसरा रस्ता कसा काय दिला? दुसरा रस्ता द्यायला अधिकार नाही साहेब तुम्हाला. हे काय आहे त्याचा आदेश तुम्ही देता का? मध्ये स्वतः इथून रस्ता नाही ना, त्याने कसा काय रस्ता नाही? तुम्ही कसं काय म्हणून आले दुसरा रस्ता मी दिला? तुम्हाला अधिकार थोडी आहे दुसरा रस्ता द्यावा. तुम्ही याच्यामध्ये काय लिहिलेलं असं आहे? इकडे पहा रस्ता कोणता रस्ता मोकळा आहे? मी काय म्हणतो, प्रकरण एमसीए मध्ये झालेला आहे. आपण जो रस्ता वहिवाटीचा अडथळा होता तो आपण दूर केला. आपण नवीन रस्ता दिलेला नाही. कोणता वहिवाटीचा रस्ता असता कोणता रस्ता दूर केला? नवीन रस्ता का जुना रस्ता? तुम्ही जुना रस्ता करून मोकळा करून राहिले. तुम्ही नवीन रस्ते कशाला देऊन राहिले दुसऱ्याच्या शेतात? हे काय लिहिलेलं आहे त्या? तुम्ही ग्राम महसूल अधिकारी यांनी रेडवा याच्यामध्ये नोंद घ्या सातबाऱ्यात. आमच्या सातबाऱ्यातून नोंद कशी देऊन राहिले? शासन निर्णय ऑलरेडी रस्ता असताना दुसरा रस्ता द्यायचा अधिकार नाहीये. महापालिका के कई शालाओं की हालत अत्यंत खराब हो गई है। जब से शाला शुरू हो गई है तब से छात्रों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं बारिश शुरू होने के बाद शाला की कई शिकस्त इमारती को धोखा निर्माण हो रहा है। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित महापालिका की मराठी शाला क्रमांक 19 तथा हिंदी माध्यम की शाला क्रमांक 8 की हालत अत्यंत खराब हो गई है। अभी बारिश शुरू होने के बाद शाला के छत से पानी टपकता है तथा पानी निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश के दिनों में मैदान पानी से लबालब भर जाता है। शाला कक्षा की दीवारों पर दरारें निर्माण हो गई हैं। नमी आने के कारण दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है। इसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। शाला में हिंदी व मराठी माध्यम के गरीब परिवार के सैकड़ों छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। शाला के कुछ कक्षाओं की हालत अत्यंत खराब होने के कारण छात्रों को 2 कमरों को बरामद तथा स्टाफ रूम में बैठकर जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। पूरे शाला परिसर में बारिश के कारण घास उगाई है। घास के कारण यहाँ हमेशा सांप व अन्य जहरीले जीव जंतु दिखाई देते हैं। यह देखते हुए कुछ धोखादायक घटना ना हो, इसके पहले महापालिका प्रशासन द्वारा शाला की मरम्मत करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा शिक्षक व अभिभावक व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार, मी मनोज सुभाषराव बोचरे, मुख्याध्यापक हिंदी बालक शाळा क्रमांक 8 आणि या प्रिमायसेसमधील सर्व इमारती अतिशय खालवलेल्या असून बऱ्याच ठिकाणी वर्गामधले पाणी गळत आहे. प्रशासनाने मनपा प्रशासनाने त्याचं पूर्तता करण्याचं आश्वासन दिलं होतं, परंतु अद्यापही ती पूर्ण करण्यात आलेलं नाही. वर्ग गळत असून विद्यार्थ्यांना परिसरामध्ये अस्वच्छता, खूप मोठ्या प्रमाणात झाडं गवत पडलेलं आहे. वारंवार मनपा प्रशासनाला आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यांनी आश्वासनसुद्धा दिलं की निश्चितच माननीय आयुक्त साहेब, माननीय शिक्षणाधिकारी साहेब हे आमचं दिलेल्या याच्यानुसार आश्वासन पूर्तता करतील ही अपेक्षा व्यक्त करतो. शहर के टावर के सामने फ्लाईओवर पर गड्ढे और बीच में बड़ी दरार निर्माण हो गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह देखते हुए इन गड्ढों तथा दरारों को पाटने की मांग हो रही है। शहर के फ्लाईओवर से रोजाना भारी गाड़ियां बहुत तेज स्पीड से गुजरती है, लेकिन फ्लाईओवर पर सभी ओर गड्ढे तथा एक जगह पर बड़ी दरार निर्माण हो गई है। गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से रात के समय वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाज नहीं आता है, जिससे वाहन उछलकर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अकोला का फ्लाईओवर हमेशा खबरों में रहता है। इस ओवर ब्रिज पर हादसों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है।
इसलिए मांग है कि फ्लाईओवर पर बने गड्ढों और बड़ी दरार को तुरंत पाटना चाहिए। हाईवे अथॉरिटी को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। इस घटना के विरोध में कांग्रेस की तरफ से वाशिम में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर इंसाफ की मांग की गई। दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस की तरफ से वाशिम शहर में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। छात्रों के आंदोलन का विरोध करने वाले केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर छात्रों का समर्थन किया गया। यह रास्ता रोको आंदोलन कांग्रेस की तरफ से वाशिम शहर के पाटनी चौक में किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि यह आंदोलन छात्रों के आंदोलन के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और छात्रों की जायज मांगों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और छात्रों की मांगों का कोई अच्छा हल निकाला जाए। नीटचा पेपर फुटून या देशामध्ये जे काही अराजकता माजली, विद्यार्थ्यावर जंतर मंतरवर जो काही लाठीचार्ज झाला, त्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही जिल्हा काँग्रेस कमिटी वाशिमच्या वतीने या ठिकाणी रास्ता रोकोचं आंदोलन केलं। काल आमच्या देशाचे नेते राहुलजी गांधी यांना ज्या पद्धतीने त्यांनी वागणूक दिली त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षनेता जर आंदोलन करू शकत नसेल, उपोषण करू शकत नसेल, ते जर दडपून टाकण्याचा भाग जर हे सरकार हातात घेत असेल आणि त्याच्या उलट बीजेपीचे आम्ही काही स्टेटमेंट पाहून राहिलो की काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या घराच्या समोर, काँग्रेसच्या कार्यालयाच्या समोर निदर्शनं करायची, म्हणजे उलट्या चोरांच्या बोंबा मारण्याचं काम या ठिकाणी झालं। आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मोदी सरकारचा धिक्कार करतो। या ठिकाणी शिक्षण मंत्र्याचा धर्मेंद्र सिंगाचा राजीनामा झाला पाहिजे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। चलती बस से वृद्ध महिला यात्री के लाखों के गहनों की चोरी। बोरगांव मंजू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली में आंदोलन करने वाले छात्रों को अकोला के विद्यार्थी कृति समिति का समर्थन। वाशिम LCB पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की सेंधमारी करने वाली टोली को किया गिरफ्तार। आषाढ़ी एकादशी के चलते शहर के पुरातन विठल मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। आज पूरे राज्य में अजित दादा के जयंती का आयोजन। शहर के नागरिकों ने भी अजित दादा की गिनवाई उपलब्धियां। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।